हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। Now suppose we have a vector A तो उसका यूनिट वेक्टर होगा A कैप। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, and unit vector has no dimension and no unit. Now in 3D plane, the unit vectors along the x-axis is I cap and along the y-axis is j cap, along the z-axis is k cap. जैसे हमने ऊपर देखा, the magnitude of these unit vectors is 1. कहने का मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उस यूनिट वेक्टर को आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड वो यूनिट वेक्टर जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग होता है उसे जे कैप एंड के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है एंड डायरेक्शन भी सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल p वेक्टर एंड q वेक्टर। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर नल वेक्टर्स। Null vectors are also known as zero vectors because their magnitude is zero. Now after null vectors हम देखेंगे what are negative vectors. Negative vectors वो vectors होते हैं जिनका magnitude equal होता है पर direction opposite होता है। For example p vector and q vector. Next देखेंगे what are parallel vectors. Now parallel vectors वो vectors होते हैं जिनका direction same होता है, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज
पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसके बाद देखेंगे व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक ही लाइन के अलोंग लाई करते हैं। ये पैरेलल भी हो सकते हैं और ये एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। They can be parallel as well as anti-parallel. एंड इनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो किसी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे ये एक्स वाई प्लेन है तो ये वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है। जरूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। एंड अनलाइक वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। जरूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो किसी पॉइंट की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पॉइंट P है एंड हम पॉइंट P पे ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, then this vector is known as the position vector of point P with respect to the origin O. इसके बाद हम देखेंगे what is displacement vector. It is a vector which gives the displacement of a point between two points in its path of motion. Suppose we have a particle which moves from point P to point Q. अगर हम ओरिजिन से इन दोनों पॉइंट्स पर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें, r1 vector, r2 vector, then the vector pq represents the position vector. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद हम देखेंगे व्हाट आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं, ऐसे वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहा जाता है। लास्ट हम देखेंगे व्हाट आर कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर मीट करता है।
और एग्जाम्पल, p वेक्टर, q वेक्टर, m वेक्टर, n वेक्टर, l वेक्टर, ये सभी वेक्टर्स एक पॉइंट पे मीट करते हैं। ऐसे वेक्टर्स को कॉनकरेंट वेक्टर्स कहा जाता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स खत्म होता है। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।